हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन नॉलेज में। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसमें सभी जो रेगुलर और नॉन रेगुलर स्टूडेंट है वो इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमें करने होंगे, जिसमें पीएन संधि डायोड की सहायता से किसी अर्धचालक का बैंड अंतराल ज्ञात करना है, डिटॉक्सी के सेतु से किसी गुमकिट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमें सभी एक्सपेरिमेंट है वो लिख लेंगे। उसके बाद में हम एक एक एक्सपेरिमेंट को डिटेल से जानते हैं। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट है कि पीएन संधि डायोड की सहायता से किसी अर्धचालक का बैंड अंतराल ज्ञात करना। तो सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें उसका उद्देश्य ज्ञात होना चाहिए, उसमें कौन कौन से उपकरण हैं वो ज्ञात होने चाहिए। जैसे कि इसमें उद्देश्य है कि पीएन संधि डायोड की सहायता से किसी अर्धचालक का बैंड अंतराल ज्ञात करना। फिर उपकरण उपकरण में एक अर्धचालक संधि डायोड है, माइक्रोमीटर है, संचालक बैंड है, तापमापी, कैलोरीमापी, विडोलक आदि है। फिर जो सिद्धांत है कि कौन से सिद्धांत पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाना है, तो ये सब करने होंगे। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट से संबंधित ही डायग्राम बनाना होगा, जिसमें पीएन संधि डायोड को कैसे जोड़ना है वो सब दर्शाना होगा। इस प्रकार हम अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो बना सकते हैं। इसमें डायग्राम है, उद्देश्य है, गणना। इस एक्सपेरिमेंट में भी हमें उद्देश्य, उपकरण, सिद्धांत आदि सब बातों का ध्यान रखना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में उपकरण जो काम में लिए जाएंगे वो है माइकलसन व्यतिकरण मापी, उत्तल लेंस, सोडियम लेंस आदि। सिद्धांत जो है वो एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है लैम्डा, उसके सहायता से हमें ये तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी होगी। उसके बाद में प्रेक्षण है। प्रेक्षण के बाद में एक्सपेरिमेंट से संबंधित डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हमें एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का पता चलेगा। उसके बाद में हमें सिद्धांत की सहायता से गणना करनी पड़ेगी। गणना के आधार पर ही प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना होगा, तथा उसके बाद में रिजल्ट जो आएगा वो हमें शो करना पड़ेगा कि भाई कैसे है वो हमने तरंगदैर्ध्य का पता लगाया है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो सावधानियां हैं उन सब बातों को हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसमें है एंडरसन सेतु से कुंडली के प्रेरकत्व का मापन करना, जिसमें भी उपकरण जो है वो अज्ञात प्रेरकत्व वाली कुंडली, परिवर्तित संधारित्र, सर्वे आवर्ती दोलित्र, हेडफोन, सेलधार मापी आदि का प्रयोग किया जाना है। फिर सिद्धांत कि कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में इससे संबंधित जो डायग्राम है वो हमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में गणना करनी पड़ेगी। गणना के आधार पर प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना होगा। उसके बाद में परिणाम को लिखना पड़ेगा कि दी गई कुंडली का प्रेरकत्व L इक्वल्स टू 38.725 हेनरी आया है। ये गणना का ही भाग है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हमें सावधानियों को लिखनी पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी सावधानियों को हमें ध्यान देना चाहिए। ये प्रयोग के प्रारंभ में सर्वे आवर्ती दोलित्र की धारा कम रखनी चाहिए, लगभग संतुलन की स्थिति में वृद्धि करनी चाहिए। उसके बाद में है डायोड के आसपास कोई आवाज़ या शोर नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है सेतु के अधिकतम सुग्राहिता के लिए चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगभग समान होना चाहिए। तो इस प्रकार हम हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो 5th एक्सपेरिमेंट होगा वो है घूर्णनमापी द्वारा चीनी के घोल का विशिष्ट गुण वर्णन ज्ञात करना। तो इसमें जो उपकरण है वो होंगे ध्रुवणमापी, सोडियम या श्वेत प्रकाश स्रोत, चीनी बीकर आदि। सिद्धांत जो है वो किसी दिए गए पदार्थ जैसे कि चीनी का ज्ञात करना है,
तो चीनी का विशिष्ट घूर्णन होगा, जिसमें थीटा जो है वो है घूर्णन कोण है। m इज टू गोल में चीनी का भाग है जो कि ग्राम में होगा। v होगा वो वॉल्यूम होगा। फिर प्रेक्षण जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट से संबंधित ही हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट की गणना करनी पड़ेगी, जिसमें गणना करने के बाद में हमें प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद में परिणाम और उसके बाद में सावधानियों को लिखना पड़ेगा। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है वो है उभयनिष्ठ आधार संरूपण में PNP ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक का अध्ययन करना। तो इसमें उपकरण एक ट्रांजिस्टर NPN उपयुक्त वोल्टमीटर, मिली वोल्टमीटर, अल्फा कुंजिया, अल्फा धारा नियंत्रक आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में सिद्धांत, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो डायग्राम है वो हमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम के बाद में हमें गणना करनी पड़ेगी। गणना के आधार पर ही हमें ये इसमें ग्राफ का निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। प्रेक्षण सारणी के बाद में ही परिणाम का पता चलेगा। उसके बाद में सावधानियों को नोट करना पड़ेगा। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है वो है न्यूटन वलय विधि की सहायता से एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। उसमें उपकरण जो है NA लैंप, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, लगभग 100 सेमी फोकस दूरी वाला समतलोत्तल लेंस, न्यूटन वलय का उपकरण, सूक्ष्मदर्शी आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर सिद्धांत है। उसके बाद में प्रेक्षण, फिर प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। फिर परिणाम और सावधानियों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है एक्सपेरिमेंट नंबर 8। उसमें है कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण का ताप के साथ अध्ययन करना। इसमें उपकरण है वो बैटरी, वोल्टमीटर, DC एमीटर, परिवर्तित प्रतिरोध, विद्युत बल्ब, टंगस्टन तंतु आदि। उसके बाद में सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? P=VI फॉर्मूले से हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद में ये गणना करनी पड़ेगी। गणना के आधार पर ही हमें ग्राफ का बनाना पड़ेगा। फिर प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। फिर लास्ट में परिणाम और सावधानियाँ। तो इस प्रकार हम अपने जो रिकॉर्ड है वो बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें कि